हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के पार्ट 2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ तो इंडिया में दो किस्म की पॉलिटिकल यूनिट्स थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। लेकिन आज़ादी के साथ ही अलग अलग हिस्सों से स्टेट्स को भाषा के आधार पर बनाने और ऑर्गेनाइज करने की डिमांड उठने लगी। ये डिमांड ज़्यादातर देश के साउदर्न एरिया से आ रही थी। इंडिया में इस तरह की डिमांड कोई नई नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस खुद 1920 से ये डिमांड कर रही थी कि इंडियन स्टेट्स को लैंग्वेजेस के आधार पर ऑर्गेनाइज किया जाए, और कांग्रेस ने कई मौकों पर इस स्टांस को रिपीट भी किया था। और 1946 में उनके इलेक्शन मैनिफेस्टोज में भी ये पॉइंट मेंशनड था। लेकिन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट को लगा कि अगर स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पर बनाया गया तो ये इंडिया की यूनिटी के लिए खतरा साबित हो सकता है। पर देश में लगातार उठती हुई डिमांड को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जून 1948 में एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अपॉइंट किया। इस कमीशन के चेयरमैन इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एस.के. दर थे, और इसीलिए इस कमीशन को दर कमीशन भी कहा जाता है। इसी दौरान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी दर कमीशन को एक मेमोरेंडम सबमिट किया, और अम्बेडकर लैंग्वेज के आधार पर प्रोविंसेस बनाने के फेवर में ही थे। उन्होंने अपने मेमोरेंडम में कुछ फैक्ट्स दिए थे कि क्यों प्रोविंसेस को भाषा के आधार पर बनाया जाना चाहिए, खासकर महाराष्ट्र को। उनके हिसाब से महाराष्ट्र एक मराठी भाषा स्टेट होना चाहिए, जबकि उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आज का महाराष्ट्र और गुजरात दोनों शामिल थे। 1948 में दर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया कि स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे रिऑर्गेनाइज करना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर। और डिटेल में उन्होंने कहा कि स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज करते वक्त जियोग्राफी, फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। दर कमीशन की रिपोर्ट का ये इफेक्ट हुआ कि देश की जनता बहुत नाराज हो गई और जगह जगह प्रोटेस्ट्स होने लगे। इसीलिए कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में एक और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बनाई। इसके मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ पटेल एंड पट्टाभाई सीतारामैया। इस वजह से इस कमेटी को जेवीपी कमेटी भी कहा जाता है। और अप्रैल 1949 में जेवीपी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने भी लैंग्वेज के बेस पर स्टेटस बनाने का आइडिया रिजेक्ट किया। लेकिन दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त इस इशू को साइडलाइन नहीं किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस बात को समझा कि फ्यूचर में डिमांड और बढ़ने वाली है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को पावर दी गई कि वो स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज कर सके, नए स्टेट्स क्रिएट कर सके और किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सके। मतलब ये इशू सेटल नहीं हुआ था, सिर्फ पोस्टपोन किया गया था। और कुछ ही समय के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल होने लगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन यूनियन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया के समय के 9 प्रोविंसेस को इस पार्ट में रखा गया। कौन कौन से प्रोविंसेस? बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में 9 प्रिंसली स्टेट्स रखी गई, जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी। कौन कौन सी? हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पातीला, ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, राजस्थान, सुरक्षा, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्या प्रदेश। पार्ट सी, ये वो स्टेट्स थे जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे। कौन कौन से? अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। पार्ट डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स रखे गए। इस तरह पार्ट ए, पार्ट बी, सी और डी को मिलाकर टोटल 29 स्टेट्स उस टाइम बनाए गए। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में क्लियर लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये लाइन एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज थी कि इंडिया एक फेडरेशन जैसा दिखने के बावजूद एक यूनियन है, जिसमें किसी भी स्टेट के लिए अलग होने का ऑप्शन नहीं रखा गया।
ये था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पार्ट 2। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बाद में स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 कैसे आया और कैसे लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग डाउट डिमोलिशर।